पूजा के मौके पर देश के लगभग सभी रेलवे स्टेशन में हजारों की भीड़ लगी है। टिकट काउंटर के बाहर लंबी कतारें हैं और यात्री परेशान हैं। लेकिन बेंगलुरु में ना तो टिकट काउंटर के बाहर लंबी कतार है और ना ही लोग परेशान हैं। देखिए आईटी सिटी के हाईटेक सुविधाएं वाले रेलवे स्टेशन पर एक खास रिपोर्ट। छठ को लेकर यूपी बिहार के लोग अपने अपने घर पहुंचने की कोशिश में हैं। ऐसे में रेलवे स्टेशन पर हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। लोगों की भीड़ इतनी है कि रेलवे स्टेशन पर पैर रखने की जगह नहीं है। रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटर के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी है। लेकिन बेंगलुरु में रेलवे स्टेशन पर हजारों की संख्या में यात्री होने के बाद भी टिकट काउंटर पर कोई लंबी कतार नहीं दिख रही है, क्योंकि शहर के रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए कई सुविधाएं रखी हैं, जिनकी वजह से लोगों को टिकट के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता है। ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन, क्यूआर कोड, प्री प्रिंटेड टिकट और मोबाइल यूटीएस की। छठ पूजा का समय है और हर कोई इस त्योहार पर अपने अपने घर जाना चाहता है। ऐसे में देश के लगभग सभी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ नजर आ रही है और रेलवे काउंटर्स के बाहर जो है लंबी लंबी कतारों में लोग खड़ा नजर आ रहे हैं। लेकिन बेंगलुरु की अगर हम बात करें तो यहाँ तस्वीर कुछ दूसरी नजर आती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई बड़ा क्यों नहीं है। ये जो टिकट काउंटर्स है उनके बाहर आप देख सकते हैं। इसकी वजह खास ये है कि इस बार जो है रेलवे विभाग ने न केवल जो है रेलवे टिकट काउंटर्स को बढ़ा दिया है, बल्कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन्स है, इनको लगाया है। यानी कि आपको काउंटर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर आपको टिकट मिल सकता है। और अगर आप टेक्नोलॉजी से ज्यादा जानते नहीं है टेक्नोलॉजी को, तो यहाँ पे सहायता करने के लिए आपको रेलवे कर्मचारी भी मिलेंगे। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर क्यूआर कोड भी लगाया गया है, यानी कि आप डिजिटली अपना टिकट ले सकते हैं। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ये पोस्टर लगाया गया है और इस पे क्यूआर कोड लगा हुआ है। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है इस बार रेलवे विभाग ने जो है प्री प्रिंटेड टिकट्स रखी है। और प्री प्रिंटेड टिकट्स का मतलब है कि आपको अगर किसी जगह पर जाना है तो वहां के लिए पहले से ही टिकट प्रिंट करके रखी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काउंटर पे प्री प्रिंटेड टिकट का काउंटर यहाँ पे है। हावड़ा जाने की टिकट 495 रुपए की है और ये पहले ही से यहाँ पर प्रिंट की गई है ये टिकट। यानी कि जो प्रिंटिंग में टाइम लगता था होने में काउंटर के पास, वो टाइम अब यहाँ पर वेस्ट नहीं, आप यहाँ जल्द से जल्द पहुंच सकते हैं और यहाँ पर आप जो है तुरंत ये टिकट ले सकते हैं। यानी कि आपका समय यहाँ पर भी बच सकता है, जिस वजह से जो है टिकट काउंटर के पास जाने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ जो है इस बार मोबाइल टिकटिंग सिस्टम की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप रेलवे स्टेशन के अंदर दाखिल हुए और यहीं पर जो है आपको रेलवे कर्मचारी नजर आएंगे। इनके हाथ में जो है मोबाइल सिस्टम साथ में है और यहीं पे तुरंत जो है ये आपको टिकट दे सकते हैं। आपको काउंटर के सामने जरूरत जाने नहीं है, रेलवे स्टेशन के दूसरे हिस्सों में जाने की जरूरत नहीं है। सीधे रेलवे स्टेशन के पास पहुंच जाइए, यहाँ पे रेलवे के कर्मचारी खड़ा है और आप देख सकते हैं इनके हाथ में मोबाइल और टिकट प्रिंटिंग मशीन है। तुरंत आपको जो है यहाँ पर टिकट मिल जाएगा। ये सभी सुविधाएं जो है यात्रियों के लिए यहाँ पर रखी गई है और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि बेंगलुरु के जो रेलवे स्टेशन है वहां पर टिकट काउंटर्स के सामने भीड़ नहीं है, कोई लोगों की लंबी कतार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसका फायदा हम साफ देख रहे हैं। बाकी रेलवे स्टेशन पर जहाँ टिकट काउंटर्स के सामने लोगों की लंबी कतार है, बेंगलुरु में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मोनीश के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। दिवाली से लेकर छठ पूजा तक अब तक बेंगलुरु शहर से 34 स्पेशल ट्रेन रवाना की गई है, ताकि लोग अपनों के साथ त्योहार मना सके। इसके लिए साउथ वेस्टर्न रेलवे ने यात्रियों के लिए टिकट काउंटर से लेकर खाने तक की विशेष व्यवस्था स्टेशनों पर की है। साथ ही सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आरपीएफ के जवानों को अधिक संख्या में तैनात किया गया है। सीजन है और लोगों की काफी भीड़ है, तो किस तरह से आपने इस बार मैनेज किया यहाँ पे? ये जो दिवाली और छठ के जो त्यौहार है उसमें कितने पैसेंजर्स का रश हो सकता है, इसका हम लोग 1-2 महीने से ऑलरेडी पहले से कौन कौन से डेस्टिनेशन के लिए कितना पैसेंजर रश हो सकता है, वेट लिस्ट वगैरह पूरा एनालाइज करके हम लोगों ने इस बार पूरा
34 ट्रेन नोटिफाई किए हैं। इनकी कुल मिला के 68 ट्रिप्स की हम लोगों ने नोटिफाई किया हुआ है बेंगलुरु डिवीज़न से। बेंगलुरु डिवीज़न में हम लोग यशवंतपुर, बेंगलुरु सिटी और SMVB सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया पूरा मिला के तीनों टर्मिनल से हम लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं। देश के सारे डायरेक्शंस में जहाँ पे भीड़ हो सकती है, क्राउडिंग हो सकती है, अपने हमने चलाई गई है। मेजरली हम लोगों ने दानापुर, हावड़ा, न्यू तिनसुकिया, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, प्रयागराज और साउथ डायरेक्शन में जो हमारे पास दिवाली के टाइम पे भी जब रश होता है, कोट्टायम, कोचुवेली और हमारे जो कर्नाटका के अंदर जो स्पेशली दिवाली का हमारे पास जो लॉन्ग वीकेंड भी आ चुकी थी, हम लोगों ने बेलगाम, बीजापुर, ये सारे प्राइम लोकेशंस को हम लोगों ने ट्रेन चलाई है, जिसमें हमारा ऑक्यूपेंसी भी हम लोगों को तकरीबन 120% से ज़्यादा हुई है। इसका पैटर्न बहुत अच्छी गई है। सर, अगर हम टिकट्स की बात करें तो हज़ारों की संख्या में जो है लोगों ने सफ़र किया है अभी तक और अब भी कर रहे हैं, लेकिन टिकट काउंटर्स के बाहर हम ज़्यादा रश नहीं देख रहे हैं। जिस तरह के सुविधाएं आपने इस बार प्रदान की है, QR कोड है, मोबाइल VTS है। देखिए, अभी जो भी स्पेशल ट्रेन नोटिफाइड होती है, पैसेंजर की संख्या जो है, जो 2-3 घंटा मैक्सिमम 1 घंटे के पहले पैसेंजर्स आते हैं और जाकर मान लीजिए कि 2-3 स्पेशल चलती है, हम लोगों का अंदाज़ा रहता है कि कितना पैसेंजर की भीड़ आ जाएगी, GS कोचेस की भीड़, तो हम लोग उसके हिसाब से नंबर ऑफ़ काउंटर्स बढ़ा सकते हैं। अभी मान लीजिए हमारे पास काउंटर्स का लिमिटेशन है 6-7 काउंटर्स, तब उससे बाहर आने के लिए हम लोगों ने यूनिक इनिशिएटिव्स लिया है। मान लीजिए 6 काउंटर है हमारे पास, हम लोगों ने टिकट पहले से प्री प्रिंट कर लिया है। प्रिंट करा के हम लोग टेबल्स बाहर ही लगा के उससे हम लोगों ने 4 काउंटर एक्स्ट्रा रेडी किया है, सो दैट पैसेंजर्स को जैसे ही अंदर आ जाते हैं टिकट के लिए उनको वेट करना ना पड़े। एक तो प्री प्रिंट टिकट्स का हमने सुविधा नया शुरू किया है। इसके अलावा हमने एक यूनिक इनिशिएटिव शुरू किया है, मोबाइल UTS, जो कि पोर्टेबल UTS मशीन है, टिकटिंग काउंटर है। मोबाइल UTS बोल के हमने जो शुरू किया है, इससे भी पैसेंजर को सुविधा हुई है। किसी को टिकट के लिए वेट करने की ज़रूरत ना पड़े, उनको टिकट काउंटर के पास लंबी क्यू, मतलब हमारा टारगेट इतना रखा कि 4 लोगों से ज़्यादा क्यू में होने नहीं चाहिए, उसके हिसाब से हम लोग ने रिसोर्सेज को अपने डिप्लॉय किया हुआ है। इसके अलावा हमारे पास ATV मशीन्स है, उसमें फैसिलिटीज हम लोगों ने लगा के रखी है और UTS QR कोड ऐप जो हिसाब से जो बुकिंग कर सकते हैं उसको हमने प्रमोट किया हुआ है। इसकी वजह से हमारा टिकटिंग का हमारा अच्छे से सेल हो गया है। और जब इतनी ज़्यादा भीड़ होती है तो सुरक्षा भी एक बड़ी चुनौती है, तो सुरक्षा को लेकर क्या इंतज़ाम किए थे? सुरक्षा को लेके हम लोगों ने जो RPF की जो फोर्स की रिक्वायरमेंट जो होती है, एडिशनली हम लोगों ने 150 RPF फोर्स को हम लोगों ने जोन में हुबली डिवीज़न से और हमारे दूसरे डिपोज और पोस्ट जो रहती हैं उनसे हम लोगों ने 150 RPF फोर्स को हमने डिप्यूट किया हुआ है। इसके हिसाब से हम लोगों ने SMVB, YPR, SBC के हिसाब में हमने डिप्यूट किया हुआ है। इन लोगों की मेन चुनौती यही रहती है कि मतलब जो भी क्राउड आती है, जो 2-3 हज़ार क्राउड जब आ जाती है, हम लोग सिगरेट कर लेते हैं कौन से ट्रेन का कब क्राउड आ जाता है, किसको कब डिस्पैच करना है, उनका क्यूइंग अरेंजमेंट्स क्या होनी चाहिए और प्लेटफॉर्म के हिसाब से हम अनाउंसमेंट जो करते रहेंगे उसमें हम डायरेक्ट करें। और स्पेशली RPF की हमारे पास वहाँ पे ज़रूरत पड़ रही थी जब ट्रेन बाक हो जाती है, उस टाइम पे जब हम लोगों ने GS को लाइनिंग करके रखा हुआ है, बाकी पैसेंजर्स ट्रेन के अंदर कूदने नहीं चाहिए ट्रेन बैक होने तक, तो इस सब में RPF की हमारे बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा और उन लोगों ने बखूबी अच्छी निभाई है। वहीं बेंगलुरु में रेलवे की व्यवस्था को देखकर यात्री काफी खुश नजर आ रहे हैं और रेलवे कर्मचारियों की सराहना कर रहे हैं। मेरा नाम है नूर। मैं अगरतला जा रहा हूँ। नहीं, सुविधा तो अभी बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि नीट क्लीन भी लग रहा है, वेटिंग भी नहीं है, अभी सब कुछ सही चल रहा है क्योंकि लास्ट बट एक चीज़ है, थोड़ा टाइमिंग डिले चल रहा है ट्रेन का, वही है और कुछ नहीं है और सब तो सही है। नहीं कुछ नहीं, मैं तो ऑनलाइन से टिकट किया, स्टेशन में आया तो टिकट तो मिल रहा है, वो तो पता है। बेंगलुरु में रेलवे कर्मचारियों ने साबित किया है कि अगर सही से तकनीक और काबिलियत का इस्तेमाल किया जाएगा तो कितने भी लोग रेलवे स्टेशन पर आए, उन्हें सही सलामत से घर वक्त पर पहुंचाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।